इनके एक सहयोगी आ रहे हैं, अरे चिंता मत करिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है, ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। मुझे याद है हर जाति मत और मजहब के लोग अगर आए हैं श्रद्धा भाव के साथ तो उन्होंने आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई। हां, अगर कोई चढ़ाने के लिए आया है तो वहां पर उनको वैसे दुत्कार करके भगा भी दिया गया और यह होना भी चाहिए था। और इसीलिए मैं इस बात को मानता हूं, आप लोगों ने जो बात कही हमें ये सब बुरा नहीं लगता। इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। नेता प्रतिपक्ष भी हाँ, मैं अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है ये, मैं तो आपको अधिकार दे रहा हूं। मैं ही कह रहा ना, नहीं 13 में आप नहीं जा पाए थे, क्योंकि 13 में जब आप जा रहे थे तब तक आपको
फोन आ गया था, अब वापस हो गए थे, नहीं जा पाए थे। नहीं जा पाए, अब वापस आ गए थे। लेकिन इस बार आप गए थे, मुझे अच्छा लगा, आपने उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की सराहना की और आपने मुझे प्रत्यक्ष नहीं लेकिन स्पीकर साहब को धन्यवाद दिया कि अच्छी व्यवस्था थी। और इसीलिए मैंने कहा ना, 3 अवस्थाएं उपहास की, जिसको आप शुरू से उड़ा रहे थे, कुछ नहीं कर पाए तो आपने विरोध करना शुरू किया, और विरोध करते करते आज मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी स्वीकृति भी दे दी कि हां अच्छा काम हुआ है, अच्छी व्यवस्था हुई है। ऐसे ही मोना जी ने भी किया। वो लोग विरोध कर रहे थे, फिर उन्होंने उसके बारे में तमाम प्रकार की बातें की। आज उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो अच्छा हुआ। अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि काम हुआ है तो लोग बोलेंगे भी, क्योंकि लोग तो उन्हीं मार्गों से चल रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। महोदय, प्रयागराज कुंभ के बारे में अनेक दुष्प्रचार किए गए और दुष्प्रचार के अनेक माध्यम हैं। मैं पहले कुंभ के बारे में ही कहता हूं। कुंभ के बारे में जो बहुत सारी चर्चाएं यहां पर हुई हैं और सभी माननीय सदस्यों ने भी इस बात को यहां पे उल्लेख किया है, जिसमें वेदों की परंपरा से परंपरा आती है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है कि कुंभम समारोह्य सुधाम पिबेत, यानी हम उस कुंभ में रखे अमृत को पीकर आत्मा को आनंदित करें। अथर्ववेद में भी इस बात का उल्लेख है कि ऐसा गंगा या कुंभे, यानी यह गंगा जल एक कुंभ, एक घड़े में संचित है, यानी अमृत के रूप में उसकी तुलना की गई है। और आज से 5000 वर्ष पहले रचा गया श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस बात का उल्लेख है को कुंभ मेले स्नात्वा पुण्यम प्राप्नोति मानुषः, यानी यहां कुंभ का संदर्भ कुंभ मेले से है। 5000 साल पहले भी इसका उल्लेख है। जो 4 तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता है, उसमें स्नान करने से पापों का क्षय होता है। और जो बात यहां पे आपके विद्वान सदस्य से संग्राम सिंह यादव कह रहे थे, उन्होंने पुराणों की बात की, लेकिन वो पुराण की बात नहीं थी, वह तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है। को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव हो, कलुष पुंज कुंजर मृगराओ, अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस का है, पुराणों का नहीं है। पुराणों में संदर्भ है, श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने उल्लेख किया ही, और रामचरितमानस में भी इन बातों का उल्लेख इन भावनाओं के रूप में किया गया है। और हम उत्तर प्रदेश वासियों को खासतौर पर इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए कि इस बड़े आयोजन के साथ हम सभी को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि यह आयोजन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। यहां हमारी पार्टियां हो सकती, ये सत्ता पक्ष होगा, वो विपक्ष होगा, अलग अलग पार्टियां होंगी। उत्तर प्रदेश से बाहर हम जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश वासी के रूप में लोग हमें हमारी पहचान देते हैं। अच्छा काम करेंगे, सम्मान मिलेगा। एक भी व्यक्ति यहां के नाम पे गलत काम करेगा, यहां की सरकार गलत काम करेगी, तो उसके यहां पर भले ही हम उस गलत काम को कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन बाहर जनता हमें नहीं बख्शने वाली है, इस बात को रखना। और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर की छवि यही थी। उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने परसेप्शन का